नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल, ट्रिकी वाला सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के सवाल चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए आप बताइए कि इस सवाल को आप कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने अपनी राय दीजिए कॉमेंट में। तो यहाँ पर चलिए बताने वाले हैं कि ट्रिक के माध्यम से कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं इस तरह के सवालों को, ठीक है। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम जितने भी होते हैं हमेशा घुमावदार सवाल देते हैं ताकि आपका समय लॉस हो, ठीक है। तो आपको समय बचाना है अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको छुटकियों में बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे इस तरह के सवालों को चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, 8 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 2, अब बटे में 8 का स्क्वायर गुना 5 दिया हुआ, ठीक है। इतना हमारा सवाल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा गुने के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बटे में भी गुने के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि ये हमारा 8 कितनी बार है। 8 हमारा 3 बार है। ये बटे में हमारा कितना 8 है, 8 हमारा 3 बार है। तो जब यहाँ पर हमारा 8 2 बार है, नीचे बटे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ऊपर 3 बार दिया हुआ है और नीचे 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार ऊपर का काट देंगे और 2 बार नीचे का काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। 8 का स्क्वायर पूरा फिनिश हो जाएगा और ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा 8 का स्क्वायर कट गया नीचे का और ऊपर 8 2 बार कट गया, तो यानी 1 बार 8 बचा हमारा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 1 बार दिया हुआ है बटे में और ऊपर 5 2 बार दिया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब 5 2 बार है, 5 गुना 5 और बटे में 5, यानी 1 5 से ऊपर 1 5 कट जाएगा। तो सीधे से हम क्या करेंगे, गुने में ना लिख करके डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है। कैसे, 5 से ये स्क्वायर को हम फिनिश कर देते हैं ताकि हमारा 1 बचा भी रहे और गुने में लिखना भी ना सके, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या सॉल्व करना है, सीधे से हमें अब सीधा गुना करवा देना है और रख देना चटापट्टी, ठीक है। तो चलिए गुना करवाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 अट्ठे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 अट्ठे 80। ये जो 80 निकल के आ गया यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये हमारी ट्रिक है। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। केवल आपको दिमाग लगाना है। यदि कुछ समय इसमें लगा है वीडियो में तो आपको केवल समझाने में लगा है, ठीक है। यदि आप समझ जाते हैं तो सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट काट सकते हैं और गुना करवा के रख सकते हैं, ठीक है। और चलिए बताते हैं कैसे लॉन्ग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, वो तरीका कैसे नहीं यूज करना, ठीक है। यदि आपका बड़े नंबर में, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर नीचे क्लास की कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपका 3 नंबर का 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, इस प्रकार करते हैं। 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब दिया हुआ है तो 8 गुना 8 इस प्रकार करेंगे। गुने 5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 गुना 5 करेंगे और गुने में 2 दिया हुआ है। अब बटे में हमारा क्या दिया हुआ, 8 का स्क्वायर, यानी 8 गुना 8 करेंगे और गुना 5 दिया हुआ है। इस प्रकार करते लॉन्ग फॉर्मेट में, ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्मेट में, ये हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्मेट में। इस प्रकार देखिए तो यहाँ पर 1 8 से 1 8 फिनिश करते, फिर 1 8 से फिर 1 8 फिनिश करते, 1 5 से फिर 1 5 फिनिश करते। अब फिर जाके आप इनका क्या करते, सीधे से फिर जाके आप इसका मल्टीप्लाई करवाते। तो देखिए इतना सारा आपका टाइम बच गया। सीधे से यहीं से यहीं काट सकते हैं और आंसर हमारा वही आने वाला है। देखिए 5 दूनी 10 और 10 अट्ठे 80 हो गया। देखिए 80 यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी 80 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपको लॉन्ग फॉर्मेट से करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यानी पूरा सही तरीके से ये सॉल्व करना है। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आंसर वही आने वाला है। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ताकि हम भी देख सके कि अभी आपको ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखते हैं कौन सा है। तो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 10 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 बटे में 10 का स्क्वायर 3, ठीक है। इतना हमारा सवाल दिया हुआ 10 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुना 5 बटा 10 का स्क्वायर गुने 3, इतना हमारा सवाल दिया हुआ, ठीक है। और इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हम भी देख सकें कि ये सवाल आपको अभी समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। यदि नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके आराम से देखिए, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। इस तरह का सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर लेके आएंगे, ठीक है।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।